वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुज सर मैथ क्लासेस। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम करने वाले बेटा एक्सरसाइज 9.7 का लेक्चर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक से। और ये स्पेशली एक्सरसाइज डिपेंड है ऑन ज्योमेट्रिक मीन। इसमें हम कंप्लीटली फोकस करेंगे ज्योमेट्रिक मीन पे। और मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था बेटा कि कल न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 9.7 ज्योमेट्रिक मीन। इससे पहले आप पढ़ के तैयार रखेंगे बेटा अर्थमेटिक मीन के बारे में। जब तक आप अर्थमेटिक मीन को अच्छे से नहीं जानोगे तो इसके बारे में भी अच्छे से नॉलेज नहीं हो पाएगी आपको, ठीक है। तो जिन बच्चे ने अर्थमेटिक मीन एक्सरसाइज 9.4 नहीं देखी है पहले वो अच्छे से देख ले, ठीक है बेटा, उसको रिवाइज कर ले। तो वही चीजें हम सारे यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन में अर्थमेटिक मीन बेसिकली डिपेंड है एपी पे, और इसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन डिपेंड है बेसिकली जीपी में, ठीक है बेटा। तो ज्योमेट्रिक मीन को स्टडी करने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि जीपी क्या होती है, जीपी के अंदर टर्म्स कैसी होती है, वो सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तब आप ज्योमेट्रिक मीन को अच्छे से तैयार कर पाओगे। तो हम पढ़ते बेटा ज्योमेट्रिक मीन को। ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए ज्योमेट्रिक मीन। तो हम कहेंगे सर इफ थ्री क्वांटिटीज मैंने क्वांटिटी ले ली बेटा ए, कैपिटल जी और बी, ये मैंने तीन क्वांटिटी ले ली कोई भी। आर इन जीपी, सबसे पहली कंडीशन देखो, सबसे पहली कंडीशन ज्योमेट्रिक मीन के लिए सबसे पहली और नेसेसरी कंडीशन क्या है, जो भी क्वांटिटी जो भी नंबर होंगे वो सारे नंबर किसके अंदर होने चाहिए, जीपी के अंदर होने चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूं फिलहाल तीन नंबर्स की। अगर ये तीन नंबर जीपी के अंदर है, अगर ये तीन नंबर जीपी के अंदर है तो कोमा देन द मिडिल वन, जो इनमें से बीच वाला एक नंबर है, बीच वाला एक नंबर, तो बीच वाला कौन है बेटे, फिलहाल कैपिटल जी है। तो हम कहेंगे बीच में कोई भी नंबर हो, बीच में कोई भी नंबर हो। जैसे मैंने लिख दिया कि सर ये तीन नंबर आपके जीपी में है, बिल्कुल जीपी में है। तो मैं कहूंगा कि सर ये जो मिडिल वाला नंबर है ना, ये जो मिडिल वाला नंबर है इसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द अदर टू, बिटवीन द अदर टू, बाकी के बचे हुए दो नंबर्स के बीच का हम ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे। बिल्कुल सही है। अब सर कैसे ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता करेंगे कि यस ये मिडिल वाला नंबर एक्चुअल में ज्योमेट्रिक मीन होगा, इसकी वेरिफिकेशन क्या होगी। तो वेरिफिकेशन के लिए देख लो, मैंने भी बोला है कि ये तीन नंबर ए, कैपिटल जी और ये बी किसके अंदर होंगे बेटा, जीपी के अंदर होंगे। और जीपी का तो रूल ये होगा कि जीपी का रूल क्या होगा कि सर इसको इससे आप डिवाइड कर सकते हो, A2 बटे A1 बराबर आएगा A3 बटे A2, A3 बटे A2 ये आएगा। इसको आप स्क्वेयरिंग करोगे इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा जी स्क्वायर बराबर ए बी। बिल्कुल सही है, जी स्क्वायर बराबर ए बी। तो यहां से भी डिसाइड कर सकते हैं आप, एक तो रिजल्ट ये बन गया। और सर यहां से स्क्वायर हटाओगे तो यहां क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा आपका ए बी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकालना है किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में, अगर आपको इन दो नंबर्स के बीच में, किसी भी दो नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है तो वो क्या बनेगा, एज वो बनेगा इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट और उसका होल अंडर रूट ऑफ ए बी, अंडर रूट ऑफ ए बी ये बनेगा। अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है किसी भी दो नंबर्स के बीच में तो ये बनेगा। जैसे बात करें हम कि सर फाइंड करो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 9, 4 और 9 के बीच में ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करो। तो मैं कहूंगा सर ये आपका ए है और ये आपका बी है, आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है तो आप लिख दो सर जी बराबर अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी, ये बन जाएगा।
और ज्योमेट्रिक मीन आपका बनेगा सर √36 और √36 की वैल्यू क्या बन जाएगी सर 6 बन जाएगी। बिल्कुल, तो 4 और 9 के बीच में एक अर्थमेटिक मीन जो आया है वो क्या आया है बेटा, ज्योमेट्रिक मीन जो आया है वो आया 6। चेक कर लो, चेक कर लो बेटे, आप चेक कर लो। मैंने कहा कि सर 4 और 9 के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन आया वो 6 है। आप इस 6 का स्क्वायर यहां रख के देखो बेटा, जो भी ज्योमेट्रिक मीन आया उसका स्क्वायर करके देखो, इन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर आएगा। बिल्कुल सही, यहीं से तो बनाया रिजल्ट हमने भाई, रिजल्ट ही यहीं से बनाया तो ये तो आएगा, सेटिस्फाई तो करेगा। तो ये था बेटा ज्योमेट्रिक मीन की छोटी सी डेफिनेशन। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या होगा, अगर कोई भी 3 क्वांटिटी जीपी में है तो जो मिडिल वाला सेंटर वाला जो नंबर होगा वो आपका ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा बिटवीन द अदर टू। और ज्योमेट्रिक मीन निकालने का इजी सा फॉर्मूला है कि जिन दो नंबर्स के बीच में आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट करके होल अंडर रूट अप्लाई कर दें तो वो आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू नंबर ए एंड बी। अब हम एक ज्योमेट्रिक मीन नहीं, हम nth ज्योमेट्रिक मीन, n ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करके दिखाएंगे आपको कि दो नंबर्स के बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन, दो नंबर्स के बीच में 6 ज्योमेट्रिक मीन, दो नंबर्स के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। ठीक है बेटे, तो इन सारी चीजें की हम डिस्कस करेंगे। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटा, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, वो भी जरूर देखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से पकड़ कर लिए बेटा तो सारी एक्सरसाइज आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। बेटा अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और अब हम सीखेंगे बेटे कि हाउ टू इंसर्ट को बोलेंगे बेटा फाइंड आउट। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, क्या n ज्योमेट्रिक मीन, n की जगह पे आ सकते हैं बेटे 6 ज्योमेट्रिक मीन, 5 ज्योमेट्रिक मीन, 7 ज्योमेट्रिक मीन। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे n ज्योमेट्रिक मीन, वो भी किसके बीच में, 2 नंबर्स के बीच में, बिटवीन a एंड b। ये दोनों नंबर डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब बेटे डिफरेंट रियल नंबर होंगे कोई भी। ठीक है, तो कोई भी दो रियल नंबर्स के बीच में, डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के बीच में आपको n ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करनी है। और ज्योमेट्रिक मीन मैंने बताया है डिनोट करोगे आप कैपिटल G से, एक से ज्यादा हो तो G1 G2 G3 G4 ऐसे चलते चले जाएंगे। तो इसका प्रूफ देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन देख लो, प्रूफ देख लो कैसे हम निकालेंगे, सोल्व करेंगे सॉल्यूशन इसका। तो हम कहेंगे सर ये हमारे पास A है और ये हमारे पास B है, इन दो नंबर्स के बीच में आपको n ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने कहा इन दोनों नंबर्स के बीच में पहला ज्योमेट्रिक मीन तो ये रहा, कोमा दूसरा ज्योमेट्रिक मीन ये रहा, कोमा तीसरा ज्योमेट्रिक मीन ये रहा, और ऐसे करते करते n ज्योमेट्रिक मीन हो गए ये रहे। ये nth ज्योमेट्रिक मीन है, ये nth ज्योमेट्रिक मीन है। तो इसी तरीके से हमने दो नंबर्स के बीच में एडजस्ट कर दिए n ज्योमेट्रिक मीन। अब इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि G1 क्या आएगा, G2 क्या आएगा, G3 क्या आएगा और Gn क्या आएगा इन्हीं दो नंबर्स के बीच में। चलिए अब इनकी पोजीशंस हम अलॉट करते हैं, क्या क्या इनकी पोजीशन है, कौन सी टर्म इनकी पोजीशन कहलाएगी वो बताएंगे। सबसे पहली कंडीशन मैंने बताई थी, ज्योमेट्रिक मीन तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब ये सारी टर्म किसके अंदर हो, जीपी के अंदर हो। तो ये एब्सोल्युटली ये सारी की सारी टर्म किस में फिलहाल बेटा, जीपी के अंदर है। अगर जीपी के अंदर नहीं होगी तो हम ज्योमेट्रिक मीन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो मैंने मान लिया कि अब ये आपके पास सीक्वेंस तैयार हो चुकी है, इस सीक्वेंस की ये टर्म क्या कहलाएगी सर, हम कहेंगे ये फर्स्ट टर्म कहलाएगी जीपी के अंदर। पोजीशन की बात कर रहा हूं, इसकी पोजीशन सेकंड नंबर पे है तो मैं कहूंगा सर ये आपकी सेकंड टर्म कहलाएगी जीपी के अंदर, और मैं कहूंगा सर ये आपकी थर्ड टर्म कहलाएगी जीपी के अंदर, और ये आपकी फोर्थ टर्म कहलाएगी जीपी के अंदर। सीक्वेंस बनती जा रही है बेटा। तो देखो A1 ये क्या है, A2 ये क्या है, A3 ये क्या है, A4। ध्यान से देखो तो यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहां 4 है तो यहां 3 है। तो सर यहां n है तो यहां क्या मिलेगा, an+1। और इससे अगली वाली टर्म कौन सी आएगी, तो सर हम कहेंगे ये an+2 आएगी। अब बात करें
टोटल नंबर ऑफ टर्म के बारे में बात करें तो हम कहेंगे सर ए और बी तो पहले से थे, 2 टर्म तो पहले से थी, n टर्म और आ गई तो n+2 टोटल टर्म हो गई ना, n+2 टोटल टर्म होगी आपकी। तो ये आपकी है बेटे लास्ट टर्म, फिलहाल ये आपकी क्या है, लास्ट टर्म है। एक एक चीज को अच्छे से समझते जाओ, ये आपकी लास्ट टर्म है, ये आपकी लास्ट टर्म है, और ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये भी ध्यान देते जाओगे, ये आपकी फर्स्ट टर्म है। एक एक पॉइंट को समझते चले जाओ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर an+2 की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है, b है, an+2 की वैल्यू हमारे b है, ये टर्म है, n+2th टर्म है, और ये टर्म किसके अंदर है, जीपी के अंदर। मैंने बोला था ज्योमेट्रिक मीन तभी होगा जब वो सारी टर्म जीपी के अंदर होगी, तो जीपी के अंदर तो हमने ये पढ़ रखा है सर, an का फॉर्मूला जीपी के अंदर बनेगा a इंटू आर की पावर, जितनी टर्म है उससे एक कम पावर आएगी। बिल्कुल सही बात है। तो सर यहाँ पे तो n+2 है, तो इसमें क्या आएगा, a इंटू आर, जितनी भी टर्म है उससे एक कम r की पावर आएगी। बिल्कुल सही है, बराबर b। तो सर r की पावर n+1 की वैल्यू आएगी b/a, मल्टीप्लाई से चला गया डिवाइड में, और सर यहाँ पे r की पावर हटाओगे तो यहाँ पता है क्या लगेगा, बताइए जल्दी से। जैसे यहां r की पावर 2 बराबर में 36 है, यहां से 2 पावर हटाते तो यहां आप कहोगे सर अंडरूट लगा दो, और अंडरूट का मीनिंग भी तो हमने पढ़ रखा है सर, अंडरूट का मीनिंग तो ये होता है पावर हाफ। अब समझो, अगर यहां से पावर 2 आप हटाओगे तो राइट साइड में 1/2 लगेगा। इसी तरीके से r की पावर 3 बराबर 36 है, और यहां से आप r हटाओगे तो यहां लगेगी 1/3। इसी 36 के ऊपर जितनी पावर हटाओगे वहां से राइट साइड में वही पावर रेसिप्रोकल हो जाएगी। r की पावर 4 होगी तो यहाँ पे यहाँ 1/4 आएगी, तो यहाँ n+1 पावर, तो यहाँ पे क्या आएगी 1/n+1 पावर जाएगी। ये r की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। चलिए भाई, तो यही सारी काम की चीजें बेटे। फर्स्ट टर्म हमारे पास a है, लास्ट टर्म हमारे पास b है, और r की वैल्यू भी आ चुकी है, r की वैल्यू भी आ चुकी है। ये अब मैं आपको समझा दूं कि ये सारी चीजें है क्या, ये सारी चीजें है क्या। तो इन ज्योमेट्रिक मीन, इन ए ज्योमेट्रिक मीन की मैं बात करूंगा, ज्योमेट्रिक मीन की मैं बात करूंगा, तो जो आपकी फर्स्ट टर्म होगी ज्योमेट्रिक मीन के अंदर, जो फर्स्ट टर्म होगी वो a होगी, और जो आपकी लास्ट टर्म होगी वो ऑलवेज b होगी। ये भी ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म a होगी, लास्ट टर्म b होगी। ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहा हूं, और ज्योमेट्रिक मीन में r निकालने का फॉर्मूला बनेगा b/a की पावर 1/n+1, और कोमा करके आप लिखोगे वेयर, जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। जैसे आपको निकालनी है 6 अर्थमेटिक मीन, तो n की वैल्यू आप 6 रखोगे, n की वैल्यू क्या रखोगे आप 6। आपको निकालने 3 ज्योमेट्रिक मीन, 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालनी है आपको, तो n की वैल्यू आप 3 रखोगे। ये बात ध्यान में रखना। अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालनी है, 5 ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं, तो n की वैल्यू आप 5 रखोगे, तो 5 + 1 6 बन जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब बिल्कुल सिंपल है सर, जीवन बताना क्या है, तो आप जीवन को मत देखो, क्योंकि जीवन तो आपने पढ़ा ही नहीं है, जीवन तो आपने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन इसकी जो पोजीशन ये तो पढ़ रखी है। तो सर जीवन की पोजीशन A2 है, जीवन की पोजीशन A2 है, और ये A2 सेकंड टर्म में जीपी के अंदर, सेकंड टर्म में जीपी के अंदर, तो इसके अंदर फॉर्मूला AR बनेगा। तो जीवन का फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, AR बन चुका। सर हमें G2 निकालना है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, G2 तो हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो तो पढ़ रखी है। सर G2 की पोजीशन A3 और A3 वाली टर्म GP के अंदर है ये, और GP के अंदर फॉर्मूला बनेगा AR²। बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आप कोई भी निकाल लो, आप G3 निकालोगे सर, G3 के फॉर्मूला क्या बनेगा, A4 बनेगी पोजीशन, और A4 की पोजीशन नहीं बनेगी AR3। आप सिंपल सा देखो,
अब मीनिंग देखो, अगर आपको थर्ड ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो जितना सफिक्स है उतनी ही पावर है। चेक किया आपने, जितना सफिक्स है उतनी ही पावर है। अगर 1 है तो यहां 1 पावर है, तो आप कोई भी निकाल लो। आपको G5 निकालना है तो G5 निकालना है तो A इंटू आर की पावर 5। Gn निकालना है तो क्या करोगे, इसी तरीके से हम कहेंगे सर Gn निकाल लो तो A इंटू आर की पावर n आप कर दोगे, है ना बढ़िया सा। तो ये था बेटे कैसे इंसर्ट करते हैं n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B, वो सारे मैंने बता दिया। एक अच्छा सा एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि सारे टॉपिक ये क्लियर हो जाए, ठीक है बेटा। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करो, एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लिखो बेटा फाइंड या इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1/3 एंड 432। इन दो नंबर्स के बीच में आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने हैं, वो भी कितने, 3 ज्योमेट्रिक मीन। तो सॉल्यूशन में हम कहेंगे सर हमें तो 1/3 एंड 432 के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने हैं, G1, G2 और G3। 3 ज्योमेट्रिक मीन आपको फाइंड आउट करने हैं। और मैंने आपको बताया था इनकी पोजीशन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। पोजीशन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम कहेंगे सर A1 की वैल्यू होती है A1 की वैल्यू क्या होती है A, जैसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हमारे पास इसकी है 1/3। आप पोजीशन नोट करते जाओ, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो ये क्या है आपकी लास्ट टर्म A5 बनेगी। तो मैंने बताया भी था अगर यहाँ पे n ज्योमेट्रिक मीन था तो यहाँ पे n+2 था लास्ट टर्म, 2 टर्म ज्यादा थी, तो यहाँ पे 3 है तो लास्ट टर्म आपकी 5 ही मिलेगी, 2 ज्यादा मिलेगी। तो A5 की वैल्यू आपके पास कितनी है, A5 की वैल्यू वो है 432। फिर मैंने आपको समझाया था कि ये सारी टर्म किसके अंदर मिलेगी, जीपी के अंदर मिलेगी। सही बात है, जीपी के अंदर मिलेगी। तो जीपी के अंदर इसका फॉर्मूला बनेगा सर A इंटू आर की पावर 4 बराबर में 432। सही है। और यहां पे सर A की वैल्यू आपके पास 1/3 है, रखो ना आप, R की पावर 4 बराबर 432, और सर R की पावर 4 ये 3 ऊपर चला जाएगा 432 इंटू 3, और R की पावर 4 बराबर 1296 आ जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो सर यहाँ पे R की पावर 4 आप करोगे तो यहाँ पे 6 की पावर 4 भी लिख सकते हो और माइनस के 6 की पावर 4 भी लिख सकते हो। दोनों कंडीशन यहाँ पे आएगी आपके पास। बिल्कुल सही है सर, यहाँ पे 6 की पावर 4 कर लो तब भी आएगी, और -6 की पावर 4 कर लो तब भी आएगी। अगर यहाँ पे पावर ओड होती तो एक ही साइन आता है, तो प्लस का साइन आता या माइनस का साइन आता। इवन पावर होगी तो दोनों पॉसिबिलिटी बनेगी, चाहे प्लस का नंबर रख लो तब भी आंसर आएगा, चाहे माइनस का 6 रख लो तब भी आंसर आएगा। और बाय कंपैरिजन करेंगे हम, बाय कंपैरिजन करेंगे अब हम, तो सर आप बोलोगे आर की वैल्यू डबल आएंगे, एक तो प्लस की 6 आएंगी और एक आएंगी माइनस की 6। बिल्कुल सही बात है। चलिए अब सर दोनों चीज आज की, ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है, कोई भी टर्म निकालनी हो, कोई भी टर्म निकालनी हो, ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो फर्स्ट टर्म और एक है कॉमन रेशियो। अब मैंने कहा था ये A1 है तो ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है, ये क्या है A4 है, और ये क्या थी A5 थी। सिंपल सी बात है, पोजीशन तो ये कहती है। तो सर G1 की वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन A2 का फॉर्मूला तो पता है। A2 का फॉर्मूला जीपी के अंदर क्या होता है AR। मैंने कहा था जितना सफिक्स होगा उतनी आर की पावर आएगी। G2 की वैल्यू निकालोगे तो सर आप सिंपल से लिख दो AR की पावर 2। जितनी टर्म आपको निकालनी है, ज्योमेट्रिक मीन जो उनसे नंबर पे निकालना है वही पावर लगा दो, और G3 निकालना है तो फॉर्मूला आप लगाओगे AR की पावर 3। बिल्कुल सिंपल सा है, A की वैल्यू ये है और R की वैल्यू प्लस माइनस में 6 है, तो जो आंसर आएगा वो प्लस माइनस का 2 आएगा। बिल्कुल सही है, दोनों ही आएंगे। अब चलते चलो सर A की वैल्यू 1/3 है लेकिन R की वैल्यू प्लस माइनस 6 का स्क्वायर है। अब आप डिसाइड करोगे सर यहाँ पे इवन पावर है
चाहे आप प्लस का 6 कर लो, उसका स्क्वायर 36 आएगा, और -6 का स्क्वायर करोगे तब भी आपके पास 36 ही आएगा। तो 1/3 यहाँ पे 36 प्लस के आएगा, काटोगे तो 12 आएगा, तो यह आंसर आ गया 12। और यहाँ पे आप रखोगे सर 1/3 और यहाँ पे प्लस माइनस के 6 की पावर 3 है। अब सर पावर ओड है, प्लस के 6 लोगे आप, 6 की पावर 3 करोगे तो 216 प्लस के आएंगे, और -6 की पावर 3 करोगे तो माइनस के 216 आंसर आएंगे। तो सर ये तो दोनों ही आंसर आ रहे हैं, 1/3 इंटू प्लस माइनस के 216 दोनों ही आंसर आएंगे, और कैंसिल आउट करोगे तो 3 7 21 3 दूनी 6, तो हम कहेंगे सर प्लस माइनस के 72 आएंगे। तो ये फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन का आंसर ये आ रहा, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन का आंसर ये आएगा, और थर्ड ज्योमेट्रिक मीन का आंसर ये आएगा। तो हम कहेंगे सर देयरफॉर, फाइनल लाइन जो हम लिखेंगे, देयरफॉर ज्योमेट्रिक मीन आर, ज्योमेट्रिक मीन लो, पहले प्लस का ले रहा हूं बेटे मैं 2, पहले प्लस का ले रहा हूं 2, 12 और 72। अब बेटे दूसरा केस लेंगे, कौन सा केस बनेगा, एक तो ये बन गया, दूसरा केस कौन सा बन सकता है सर, माइनस का 2 भी तो आ सकता है यहां से, ये तो 12 ही रहेगा, और यहाँ पे माइनस का 72 भी तो आ सकता है। तो ये दो सीरीज बनेगी, सीक्वेंस बनेगी आपकी, ज्योमेट्रिक मीन ये भी आएंगे 1/3 एंड 432 के बीच में, और ज्योमेट्रिक मीन ये भी आएंगे 1/3 एंड 432 के बीच में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा क्वेश्चन ये। चलिए फिर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन अगला भी, ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए बेटा आगे बढ़ने से पहले कुछ रिजल्ट मैं आपको समझा दूं, सिखा दूं, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन में वो रिजल्ट, वो रूल आप फॉलो कर सको, ठीक है। रूल है बेटे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फाइनल आंसर आप लिखोगे बेटा 4ab। सर हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो आप बोलो ना सर इसके स्क्वायर में से माइनस कर दो इसका होल स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा वो ये तो आएगा। चेक कर लो कि सर इसका जो होल स्क्वायर हम सोल्व करेंगे वो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस का साइन है यहाँ पे, इसके बाहर माइनस का साइन है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा बेटे, a स्क्वायर प्लस आता है b स्क्वायर, लेकिन इसकी वजह से माइनस हो जाएगा, और माइनस आएगा 2ab, लेकिन इस साइन की वजह से वो प्लस का 2ab हो जाएगा। और सर आप कहोगे ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, कैंसिल आउट हो गया 2ab, और 2ab कितना बचेगा, वो बचेगा सर 4ab। तो हमने कहा सर इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मैंने सोल्व करके देखा वो 4ab आ रहा है, तो मैंने वो लिख दिया 4ab कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 4ab आएगा। पहला रिजल्ट तो ये तैयार करोगे, कहीं भी आप यूज कर सकते हो इस रिजल्ट को, कहीं भी आप यूज कर सकते हो रिजल्ट को। और सर इस रिजल्ट का यूज कब करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो देख लो जब इन दोनों ब्रैकेट में से कोई एक ब्रैकेट प्रेजेंट हो, इन दोनों ब्रैकेट में से कोई एक ब्रैकेट प्रेजेंट हो और एक आपका a इंटू बी प्रेजेंट हो, तब ये सिचुएशन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला रिजल्ट सर ये समझाओ हमें तो √a माइनस √b का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं, √a माइनस √b का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लो ना बेटा, तो हम कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2 इंटू a इंटू बी, वही सिंपल सा फॉर्मूला आप जो हमें सिखा रखा है आपने वही लगा देंगे। तो होल स्क्वायर से कट गया तो a बन गया, प्लस में ये कट गया तो b बन गया, माइनस में ट्वाइस अंडर के अंदर दोनों टर्म है तो इसका होल अंडर आप लगा सकते हो ab, बिल्कुल सही है। तो सर √a माइनस √b का होल स्क्वायर आप ये भी फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लास्ट रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो है बेटे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, और जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बेटा C&D रूल, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। ये कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल फॉलो कब होता है, ये फॉलो कब होता है वो सुन लो, इफ टू फ्रैक्शन
a अपॉन b फ्रैक्शन ये, और एक फ्रैक्शन है c अपॉन d। व्हेन टू फ्रैक्शंस आर इक्वल, जब दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल है, तो देन बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, तो आप इस रूल के थ्रू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? न्यूमरेटर पे साइन लगा लो, न्यूमरेटर पे, तो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर ऐड कर दो, इसी न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दो, इसका आंसर इक्वल आएगा। न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर ऐड करना है और न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों का आंसर इक्वल आएगा। तो व्हेन टू फ्रैक्शंस आर इक्वल देन बाय दिस रूल, इस रूल के थ्रू इस न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर ऐड कर लो, न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करके देख लो, इसका आंसर इक्वल आएगा c प्लस डी के और c माइनस डी के। ये था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ये भी हम यूज करेंगे कब? जब आपको लगे कि लेफ्ट में और राइट में दो फ्रैक्शन है और दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्वल है तब। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नजर आ जाए जिसमें दो फ्रैक्शन दे रखी है लेफ्ट में और राइट में, दोनों फ्रैक्शन इक्वल है, तब आप इस रूल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन बड़ा ही सरल हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा इसको पढ़ने के बाद। तो जल्दी से नोट कर लो, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, सॉरी, चलिए बेटा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है बेटा कि द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज 34। बिटवीन टू नंबर, आपको दो नंबर दे रखे, हमें पता ही नहीं क्या है, तो हम ये मानेंगे कि सर लेट टू नंबर बी, वो नंबर मैंने मान लिए ए एंड बी। अब ये कह रहा है कि ए और बी के बीच में जो अर्थमेटिक मीन दे रखा है वो 34 है। तो मैं कहूंगा कि सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अर्थमेटिक मीन दे रखा है बिटवीन टू नंबर, वो टू नंबर मैंने ए एंड बी लिया है और वो कितना है सर 34। अब आप याद करो कि सर अर्थमेटिक मीन क्या बताया था आपने ए और बी के बीच में, तो मैंने बताया था कि सर दोनों नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय 2, ये मैंने अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बताया था 34। ये चला जाएगा इधर, तो a प्लस बी बराबर बन गया 68। बिल्कुल सही बात है सर, ये फर्स्ट। आगे क्या दे रखा है? एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 16। ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 16, तो हम कहेंगे आल्सो जो ज्योमेट्रिक मीन है किसके बीच में, वो ही ए और बी के बीच में वो 16 दे रखा है। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला था सर अंडर रूट ए बी बराबर 16, और आप स्क्वेयरिंग करोगे क्योंकि अंडर रूट कैंसिल करना आपको, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे सर आप, तो आपको मिलेगा यहाँ पे तो ए बी बराबर में 256 इक्वेशन सेकेंड। और अभी अभी याद करो मैंने रिजल्ट बताया था, कि सर ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें a प्लस बी है, a माइनस बी हो और एक a इंटू बी हो, तो हम रिजल्ट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप बेटे सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला जानते होंगे 10th क्लास का, जो हम सब्स्टिट्यूशन रूल लगाते थे, यहां से a की वैल्यू निकाल लो, वो इसके अंदर भर दो b की फॉर्म में, और फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व कर लो। a और b की वैल्यू निकालने, सिंपल सी बात ये है, इसमें लिखा है फाइंड द नंबर्स, a और b की वैल्यू बताओ, जो आपने नंबर्स लेट की है उसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी। एक तो ये रूल था। दूसरा सर इसकी सिंपलीफिकेशन फॉर्म निकाल लो कोई अदर फॉर्मूला यूज करके, तो हम कहेंगे यहां पे वी नो डेट, हम ये जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में 4ab होता है। बिल्कुल सही है। a प्लस बी की वैल्यू आपको दे रखी है 68 की वैल्यू उसका स्क्वायर करेंगे, ये मुझे नहीं पता, ये तो हमें निकालना है। और 4ab की वैल्यू आपके पास है 256। 68 का स्क्वायर करके देख लो आप, 68 का स्क्वायर करके देख लो बेटा जी, मल्टीप्लाई करके देख लो ना, ये 64 हो गए बेटा, 68 64 हो गए, 8 48 और 6 हो गए बेटा 54, ये भी आ जाएंगे 54, 8 हो गए 48 और 36 और 40, ये बन जाएंगे बेटा आपके पास 4
4624, ये बन जाएंगी वैल्यू 4624, और ये मैं इधर ले आऊं बेटे, चलो अभी ये इधर ही रहने दो, और ये बन जाएगा 1024, ये चल जाएगा इधर, ये इधर ले जाओ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में बच जाएगा आपके पास 3600। बिल्कुल सही बात है, इसको लेफ्ट में लेके आएंगे, माइनस कर देंगे इसमें से, तो यहां से आप स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा बेटे अंडर रूट, ये बन जाएगा बेटा 60, बेस पे अंडर रूट लगेगा और ये बन जाएगा 60। ये इक्वेशन आपके पास थर्ड, बिल्कुल सही है। ये फर्स्ट आगे, सेकंड आगे, थर्ड आगे। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन बिल्कुल लाइक इक्वेशन है, एक जैसी इक्वेशन है, और सोल्व करना बहुत ही सिंपल है। केवल 2 से 3 लाइन आपकी एक्स्ट्रा लगी, लेकिन जो सिचुएशन ऐसी बन के आ गई है जिनको सोल्व करना बहुत ही इजी है। तो आप यहां पे लिख दोगे सर फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। फर्स्ट की वैल्यू तो आपके पास यहाँ पे 68 है, और यहाँ पे थर्ड की वैल्यू में यहाँ पे 60 है। दोनों को हम ऐड कर दे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a बराबर में आपके पास बचेगा बेटे कितना 128। बिल्कुल सही बात है। तो a की जो वैल्यू मिलेगी आपको 64 मिलेगी, और a की वैल्यू 64 आप यहां रखोगे तो b की वैल्यू आपको पास 4 मिल जाएगी, और b की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी 4। बिल्कुल सही बात है, ये थी सिचुएशन। तो ये 2 सिचुएशन आपके पास आई थी बेटा, तो दोनों आपने इजीली फाइंड आउट कर ली। ये था बेटा कि 2 नंबर्स क्या होंगे जिनका अर्थमेटिक मीन 34 है और ज्योमेट्रिक मीन 16 है, तो वो 2 नंबर ये वाले होंगे। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 2। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है, वो भी देखिएगा। तो जल्दी से प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन और देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और इसका सिमिलर क्वेश्चन एक और गिवन है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसके सिमिलर है, वो भी आपको तैयार करना है। इसमें लिखा बेटा फाइंड 2 नंबर्स, फिर से हमें वो 2 नंबर निकालने के, वो 2 नंबर कौन से होंगे जिनका डिफरेंस क्या होगा बेटा 2। आप कह रहे कि जो 2 नंबर आप लेट करोगे ना, उन दोनों नंबर का डिफरेंस 2 होगा। अब ये 2 देखो बेटा पॉजिटिव है, जो 2 नंबर आप लेट करोगे उनमें से एक नंबर बड़ा होना चाहिए, एक नंबर छोटा होना चाहिए, तभी उनका डिफरेंस कितना आएगा बेटा 2 आ सकता है, बड़ा छोटा होगा तो हम कहेंगे सर कि लेट ए एंड बी, मैंने ये 2 नंबर मान लिए, B2 नंबर्स, ये 2 वो नंबर हैं, और मैंने ये भी लिख दिया एंड जो A है वो बड़ा है बेटे किससे, इस B से, ताकि A में से B को सब्ट्रैक्ट कर सके। A बड़ा नंबर है और B छोटा नंबर है, ठीक है बेटे। तो मैंने मान लिया कि सर A और B मैंने ये 2 नंबर मानने हैं, और में से मैंने A को बड़ा मानना है और B को छोटा मानना है। अब पढ़ो कि 2 नंबर तो मैंने लेट कर लिए, उनका डिफरेंस कितना है 2 है, तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 2 है। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे, वो डिफरेंस 2 है, इसको नंबर दे देंगे फर्स्ट। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुज अर्थमेटिक मीन, जो अर्थमेटिक मीन होगा किसके बीच में होगा, अर्थमेटिक मीन A एंड B के बीच में होगा, जाहिर सी बात है, जो 2 नंबर आपने लेट किया अर्थमेटिक मीन उसी के बीच में होगा। कह रहे कि जो अर्थमेटिक मीन होगा A और B के बीच में, एक्सीड्स का मतलब होता है बेटे मोर देन। ये कह रहे कि इस अर्थमेटिक मीन की वैल्यू मोर देन आएगी, इस अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ज्यादा है, किससे ज्यादा है, वो हम कहेंगे ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा है, ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है 1/2। अब मैंने इक्वल का साइन लगा दिया, तो मतलब क्या हुआ, इस लेफ्ट का आंसर और इस राइट का आंसर बराबर आएगा। कोशिश करो बेटे समझने की, अगर मैंने इक्वल का साइन लगाया है इट मींस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर है, लेकिन मैंने तो कहा है कि अर्थमेटिक मीन तो 1/2 ज्यादा है, इससे ज्यादा है राइट हैंड साइड से। तो अगर मैं राइट हैंड साइड में 1/2 को ऐड कर दूं तो दोनों क्वांटिटी इक्वल हो जाएंगी। मैंने कहा कि अगर कह रहा है कि सर इसकी वैल्यू आपके पास 4.5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 4.5 है, भाई ये इससे आधा ज्यादा है। अगर मैं इसकी तरफ 0.5 आधा ऐड कर दूं कि तो दोनों चीजें बराबर नहीं हो जाएंगी क्या,
बिल्कुल सही है। अगर इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू 4.5 है। मैंने कहा ये अर्थमेटिक मीन इस ज्योमेट्रिक मीन से आधा ज्यादा था, 1/2 का मीनिंग क्या हुआ, 0.5 ज्यादा था तो और ज्यादा है। अगर इसकी तरफ मैं 0.5 ऐड कर दूं दोनों बराबर हो जाएंगे, तो वही सिचुएशन मैंने यहाँ पे क्रिएट की है यहाँ पे। बिल्कुल, तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स क्या होंगे, a + b/2, और ये क्या होंगे √ab, और प्लस में कितना है बेटा हाफ, ab वाली टर्म को लेफ्ट में ले आओ, तो a + b/2 माइनस में √ab आ गया भाई, बराबर में 1/2 बच गया। एलसीएम लेंगे तो आपके पास जो बचेगा वो ये है कि सर 2 तो एलसीएम आ गया, ये इधर, तो a + b माइनस में 2 √ab बराबर आपके पास जो बचेगा वो 1/2 बचेगा, और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब a + b माइनस 2 √ab मैंने बताया था अभी ये इसका फॉर्मूला बनेगा, और ये 2 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके जाएंगे तो 1 बचेगा। चेक कर लो यहाँ पे किसका साइन है, माइनस का, तो मैंने माइनस लगा दिया। यहाँ होता प्लस का साइन तो मैं प्लस लगाता। अब इसका होल स्क्वायर खोल के देख लो, a - b का होल स्क्वायर करके देखो, a² तो ये आएगा, प्लस b² इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, और -2ab करोगे तो ये आएगा। बिल्कुल सही है सर। और यहां से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे बन जाएगा 1। बिल्कुल सही बात है। इक्वेशन नंबर बन गई आपके पास कितनी बेटा, सेकंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट देखो, उसमें a और b पे अंडररूट है ही नहीं। इक्वेशन सेकंड में यहाँ पे अंडररूट है, इनको सोल्व कैसे करेंगे, तो सर दोनों को एक जैसी बना लो ना इक्वेशन को। ये अगर ये अंडररूट में तो इसको भी अंडररूट के अंदर बना लो, बिल्कुल सिंपल है बनाना। तुम कहेंगे सर फ्रॉम फर्स्ट में आओ, आप फर्स्ट में आओ, और a - b की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2। इस क्वांटिटी को आप लिख सकते हो सर, इसको आप ऐसे लिख लो ना, कोई फर्क पड़ेगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और सर इसको आप ऐसे लिख लो, कोई फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। √b का स्क्वायर b होता है और √a का स्क्वायर a होता है। अब सर फॉर्मूला बन गया a² - b²। a² - b² का फॉर्मूला होता है सर a + b इंटू में a - b, ये फॉर्मूला बनेगा। और सर इसकी वैल्यू आपके पास है, और वो कितनी है सर 1 है, इसकी वैल्यू 1 आपके पास है। तो यहां रख रहा हूं सर, मैं ध्यान से देखना, यहां रख रहा हूं, तो सर इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू में आपके पास बचा √a - √b बराबर में 2। यहां से फ्रॉम फर्स्ट से सेकंड से वैल्यू बढ़ इसकी 1 इंटू में ये बराबर में 2 बचा, और ये 1 बेटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू आगे बस 2। इसको नंबर 3 दे दो। अब सर मैं सोल्व कर सकता हूं, सेकंड को और थर्ड को सोल्व कर लो। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड तो आपके पास √a + √b बराबर 1, और थर्ड इक्वेशन है √a - √b बराबर 2। इनको ऐड कर लो सर, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 और 1 कितने हो गए 2 √a हो गए, बराबर में 3 आएगा। सर √a की वैल्यू आ गई 3/2, लेकिन स्क्वेयरिंग करो, इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे सर, स्क्वेयरिंग करेंगे तो √a का स्क्वेयर करेंगे तो a बन जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी सर 9/4, ये a की वैल्यू आ गई। और a की वैल्यू 9/4 आप चाहे फर्स्ट में रखो, चाहे सेकंड में रखो, चाहे थर्ड में रखो, किसी में भी रख सकते हो, b की वैल्यू निकाल सकते हो, आराम से जाएगी। तो यहीं रख ले। फ्रॉम फर्स्ट से मैं बात कर लूं, फ्रॉम फर्स्ट की बात करूं, a की वैल्यू 9/4 में रख दूं, यहाँ पे माइनस का b बराबर 2 है, ये b ले जाओ बेटा उधर और 2 ले आओ इधर, तो b बराबर आ जाएगा सर 9/4 माइनस में 2, ये बन जाएंगे 9 माइनस में 8, 1/4 बन जाएगा सर, b की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। बिल्कुल सही है, ये दोनों नंबर्स आएंगे a और b के बीच में, a बड़ा है और b छोटा है। बिल्कुल सही बेटा। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही बेटा, ये था ज्योमेट्रिक मीन का कुछ थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बेटे। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो प्रॉब्लम शेयर कर सकता है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मैं इनका सॉल्यूशन आपको सोल्व करके भेजूंगा बेटे, ठीक है। तो ये था बेटे आज का क्वेश्चन। अगर लाइक अच्छा लगा हो बेटे, आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बेटे, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटे,
और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। कल मिलते बेटा एक और मजेदार और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, तब तक आप बने रहे अनुसर के साथ। हैव ए नाइस डे बेटा।